नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर केपी यादव। तो एक बार क्या हुआ, बहुत पहले के समय की बात है। एक स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ा करते थे। सभी बच्चे फीस ला कर दिया करते थे। उसमें से एक बच्चा था जो बहुत मेहनत करता था और खुद फीस भरता था। उसके माता पिता फीस भरने के लायक नहीं थे या गरीब थे, हम कह सकते हैं। तो बहुत मेहनत करता, कमाने के बाद फीस भरता, बहुत ईमानदारी से जीता, लेकिन कभी भी स्कूल में फीस कम नहीं करवाता था। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो आत्मसम्मान से जीना चाहता था। एक बार क्या हुआ कि सभी बच्चों को इस बात से ईर्ष्या हो गई कि ये बच्चा सबसे अलग रहता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, तो क्यों ना हम इसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसाएं। तो सभी बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए। वो प्रिंसिपल से कहा कि ये जो बच्चा है, ये सर हमारे बैग से रुपए चुरा लेता है, हमारे बस्तों से रुपए चुरा लेता है और फिर उससे अपनी फीस भरता है और कॉपी पेन लेकर आता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसे रेस्टिगेट कर दें, निष्कासित कर दें विद्यालय से। प्रिंसिपल ने कहा कि पहले इसकी जांच होगी और उसके बाद अगर तुम्हारी बात सही पाई गई और अगर ये चोरी करता हुआ पाया गया तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल ने अगले दिन उस बच्चे के बारे में पता लगाया कि वो बच्चा कौन है। स्टाफ ने बताया कि वह बच्चा पूरे दिन यहाँ पढ़ाई करता है और उसके बाद शाम को गार्डनिंग करता है, माली का काम करता है किसी के बाग में, और वहाँ से जो रुपए बचते हैं उनको भर के वो आगे की पढ़ाई करता है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। पूरी तहकीकात करने के बाद प्रिंसिपल ने पता लगाया कि वो तो बहुत ज़्यादा खुददारी से जीता है। अगले दिन बच्चे को प्रार्थना सभा में बुलाया गया। असेंबली हॉल में सबके सामने खड़ा करके पूछा गया कि जब आपको इतनी परेशानी है तो आप हमें कहकर अपनी फीस माफ़ क्यों नहीं करवा लेते। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जो लोग फीस भर रहे हैं उनके माता पिता भी तो मेहनत करके फीस भर रहे हैं, तो मैं भी मेहनत करके भर रहा हूँ, तो इसमें कोई अलग बात नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी की सांत्वना मिले या किसी का मतलब कि बेबसपना है, मेरी लाचारी हो, या मैं किसी के सामने लाचारी से झुकूं, ना कि आत्मसम्मान से जीऊं, खुददारी से जीऊं। इसलिए मैं फीस कम नहीं करवा सकता, मैं इसी प्रकार से फीस भरूंगा। और प्रिंसिपल बड़े स्तब्ध रह गए, बड़े खुश हुए कि ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा कोई और नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। ये एक सच्ची कहानी है, उनकी ये कहानी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपना जमीर मत मरने दो, कभी भी अपना आत्मसम्मान मत मरने दो, कभी भी अपना स्वावलंबन मत मरने दो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आप सक्षम हैं तो उसे करने की कोशिश करो। अगर मान लो आप सक्षम नहीं हैं, तभी आप मदद लो। अगर आप सक्षम हैं तो आप खुद उस काम को करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जो व्यक्ति मेहनत करके उठा होता है, जो हर परिस्थिति में मेहनत करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि कर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भी प्रिंसिपल को यही आंसर दिया कि आपने तो मुझे सिखाया कर्म ही पूजा है, और अब मेरी फीस माफ करके आप मुझे कर्म करने से रोक रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो उन्होंने ली थी। आज हर विद्यार्थी को, हर उस बच्चे को सीखने की आवश्यकता है जो कैपेबल है, सक्षम है और अपनी फीस भर सकता है और अपने काम खुद कर सकता है। वो भैया काम करे और आगे बढ़े, स्वावलंबन से जिए, आत्मसम्मान से जिए, पूरे सम्मान के साथ सीना चौड़ा करके सर उठा के जिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए और ऐसी संस्कृति हमें विरासत में मिली है। तो आप उसे खोने ना दें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये बात आप ध्यान रखें। फीस तो केवल एक उदाहरण है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग किसी दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। कभी भी उम्मीद ना लगाएं, कम से कम संसाधनों में जिए। अगर आपकी आवश्यकताएं कम होंगी, उतना ही ज़्यादा आपका सुखी जीवन होगा। और आगे आवश्यकताएं बढ़ती भी हैं तो आप मेहनत करके उनको पूरी करें, ना कि किसी से ये उम्मीद करें कि वो पूरी कर देगा। अगर आप उम्मीद करेंगे तो आप दुखी होंगे, ये बात तय है। किसी से सांत्वना का प्रयास ना करें, अपने आप को मजबूत रखें, अपना कमजोर पक्ष किसी को ना बताएं, अन्यथा ये दुनिया मजाक उड़ाने में समय नहीं लगाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ सब उगते सूरज को सलाम करते हैं, इसलिए हमेशा उगते रहिए, खुश रहिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जय हिंद, जय भारत।